अरपा नदी को बिलासपुर की जीवनदायिनी कहा जाता है और आज इसकी बदहाली को देखकर रोना आ जाता है। चुनावी समय में बिलासपुर के नेताओं ने लोगों को बड़ी बड़े सपने दिखाए। चुनावी मंच से लंदन की टैम्प्स जैसी अरपा की कल्पना भी की गई, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस और भाजपा सरकारों के द्वारा अरपा नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए और करोड़ों रुपए की सौगात भी दी गई, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर बिलासपुर की जनता को क्या मिला? जल भराव, रेत माफियाओं की गुंडागर्दी, दबाव, फंड की कमी या प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा चढ़ता गया। नतीजा ये रहा कि अरपा नदी का जलस्तर गिरता चला गया और रेत माफियाओं के द्वारा इसकी धुआंधार चोरी जारी रही। अब सवाल उठना है लाजमी कि इस बदहाल अरपा नदी का असल में जिम्मेदार कौन है? क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए सरकार से अपेक्षा करना छोड़ देना चाहिए और जनता को ही अरपा नदी को बचाने के लिए आगे आना चाहिए? अरपा की जिम्मेदार के लिए सबसे पहले तो हमारा नगर का जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, जो कि उस पर केवल राजनीतिक करता है मगर उसको बचाने का प्रयास नहीं करता है। दूसरा, जिला प्रशासन, खनिज माफिया जो दिन प्रतिदिन उस अरपा को बेतरतीब से खुदाई करके दिन रात चोरी करके रेत बिना रॉयल्टी पटाए चारों तरफ शहर में जितने भी निर्माण हो रहे हैं उसमें अंधाधुंध शहर के अंदर की रेत चोरी करके जो अरपा का दोहन कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। हमारे बिलासपुर में जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपए अरपा के नाम से शासन से लाए। अरपा को संवारने के लिए उन्होंने तरह तरह के झूठे वायदे किए और उसको नदी को, जो नदी का पाट चौड़ा था, उसको सकरा करके रोड बना के उसको बर्बाद कर दिए। पूरी तरह से जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के, दोनों जिम्मेदार हैं और सिर्फ वो शहर में इसकी राजनीति करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं और उसके नाम से बेफिजूल वोट मांगते हैं सिर्फ अपना जेब गरम करने के लिए। मनीष अग्रवाल, गोल बाजार, बिलासपुर। प्रकृति का एक वरदान जो बिलासपुर शहर को मिला था और शायद जीवन की शुरुआत मानव की जो हुई बिलासपुर में वह सिर्फ अरपा थी और मुफ्त में मिली चीज़ें धीरे धीरे करके इंसान नष्ट कर देता है और इस अरपा की हमने हत्या कर दी। इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, साथ में यहाँ की जनता भी है। यहाँ की जो रेत जो थी पानी का संग्रह करके रखती थी, धीरे धीरे करके देखिए हमने उस यहाँ की पूरी रेत ख़त्म कर दी। यहाँ तक कि जो बिलासपुर में हम देखते हैं अरपा के आसपास 5 फुट, 6 फुट, 10 फुट, 20 फुट धीरे धीरे करके जैसे दूर आएंगे तो आपको 40 फुट खोदने में रेत मिलती थी। तो ये जो रेत थी ये बताती है कि अरपा जो है कभी वहाँ से बही है और वह लिंक था। जब अरपा में पानी भरता था तो वहाँ पानी वहाँ तक अपने आप पहुँच जाता था और अरपा के लेवल के साथ ऊपर चढ़ता था। परंतु जब सीवरेज की खुदाई हुई है तो धीरे धीरे करके वहाँ की रेत पाटना था एक्चुअल में सीवरेज के समय में, परंतु रेत नहीं पाटी गई, पूरी की पूरी मट्टी पाट दी गई। तो एक लिंक था वह ख़त्म हो चुका। हमने बरसात में यहाँ पर देखा है कि इस समय अरपा में बाढ़ आती थी। हमारे घर में कुआं रहा है, ये चाटापारा में पूरा कुआं रहा है। तो हमने देखा था कि जो कुएं का पानी है फिर रस्सी और बाल्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कुआं छलकने लगता था और आप पानी डालिए और निकाल लीजिए। और एक अच्छी सुविधा को हमने हत्या की है। सच बोलूँ तो अरपा की हत्या यहाँ के लोगों ने मिल कर की है। हम सभी जिम्मेदार हैं, हम सभी कसूरवार हैं और अभी भी अगर इसे संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं अनिल तिवारी। अमित पाटले की रिपोर्ट।